आपको जैसे मालूम है कि दिसंबर के महीने में हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और एक हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को इस सीज़न में डिस्कस कर रहे हैं। प्रभु के आनंद को प्राप्त करना, भले ही हमारे चारों तरफ कुछ भी चल रहा हो। और पर्टिकुलरली आज का टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी गवाहियों को देखेंगे, वचन से देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे जब हम लोग अपने लाइफ में डायरेक्शन को खो बैठते हैं और उसकी वजह से रिग्रेट और ग्रीफ हमारी लाइफ में आ जाता है, तो वापस डायरेक्शन कैसे पाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि रोज़ाना हम इतने सारे डिसीजंस लेते हैं अपने जीवन में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी मिनिस्ट्री के लिए भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और कई बार हम जो हमारे आसपास की इन्फ्लुएंसिंग बातें हैं या जो वॉइसेस हम सुनते हैं, अलग अलग आवाज़ें जो हमारे कानों पर पड़ती हैं, उनकी तरफ हम बहक जाते हैं एंड वी आर इन्फ्लुएंस्ड एंड वी टेक रॉन्ग डिसीजंस एंड इट्स क्वाइट लेट बाय द टाइम वी लर्न दैट हमने गलत डिसीजन ले लिया है। एंड दिस regret then brings grief in our lives. दोस्तों, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है रिग्रेट एंड ग्रीफ आफ्टर लूजिंग द डायरेक्शन इन आवर लाइफ, हमें अपने ज़िंदगी के जो एक रास्ता मिला हुआ है, अगर हम उससे भटक जाएं तो उसकी वजह से हम लोग दुख में हो जाते हैं या हम लोग संकोच करने लगते हैं। उससे कैसे बाहर उभरें, उससे कैसे बाहर निकलें? दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि एक अवस्था में जब अगर हम फंसे हुए हैं तो हम अपनी सामर्थ्य से उस अवस्था से बाहर बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। और तब हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना है और भरोसे के लिए पेशेंस चाहिए और जस्ट वेटिंग फॉर हिज राइट टाइम। आज हमने पहचान कौन में बात करी उड़ाऊ पुत्र के बारे में। आज का वचन भी उड़ाऊ पुत्र की कहानी से ही लिया गया है। मैं वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। लूका 15:24 कहता है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है और वो आनंद करने लगे। आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट इन दिस होल स्टोरी। उड़ाऊ पुत्र, उसने अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा और चल दिया। आपको मालूम है, उस समय अगर अपने बाप से या अपने परिवार से कोई यंगस्टर अपना हिस्सा मांगता है तो इट्स एज गुड एज आस्किंग देम कि आप लोग मेरे लिए नहीं हैं, आप लोग मेरे लिए मर चुके हैं। और पिता के मरने के बाद जब हिस्सा का बंटवारा होता है तो वो वाले बात के बारे में वो डिस्कस करने लगा और अपना हिस्सा लेता है और चला जाता है। और कहानी में ये देखते हैं कि जब वो हिस्सा लेकर चला जाता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट तो था नहीं, ना उसको वाइजली यूज़ करने का तरीका आता था। उसने उसको पैसे को बर्बाद कर देता है ये आशियों पे और गलत चीज़ों पर। और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उस पर खाने के लिए भी पैसा नहीं बचता है और वो उसके पास ढंग का खाना भी नहीं होता है। और वो तब रियलाइज़ करता है कि मैं तो अपने बाप के घर में ही अच्छा था। मैं अपनी सामर्थ्य में, अपनी समझ से, अपनी एनर्जी में जीने लगा था। प्रभु की संपत्ति को मैंने बर्बाद करा और अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो ये उस अवस्था में पहुंच गया जहां उसने डायरेक्शन खो दिया और रिग्रेट में था और एक तरीके से पूर्णता से दुख में, कन्फ्यूजन में, ग्रीफ में घिर गया था। तब वो अपने पिता के पास आता है और पिता, आपको मालूम है, अगर वचन में देखें तो पिता उसका वेट कर रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन ऐसे पिता का प्रेम जो हमारे लिए, आपके लिए और उस उड़ाऊ पुत्र के लिए वेट कर रहा है। उस उड़ाऊ पुत्र के लिए जिसने अपने बाप को मरा घोषित करके उसका हिस्सा लेके चल दिया था, उड़ा दिया था। वो पिता उसको एक्सेप्ट करता है, उसको गले से लगाता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा डिनर प्लान करता है, दोस्तों को बुलाता है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। ये प्रभु का उसके प्रति, एक्चुअली ये उसके पिता का उसके प्रति रिस्पॉन्स था। दोस्तों, आप भी एक चीज़ जानें कि आज हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हों लाइफ में जिसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं और आप अब सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमें सही तरीके से बताती है कि प्रभु जिस भी अवस्था में हम हैं, जैसे भी हैं, हमें एक्सेप्ट करेगा। रोमियो 8:1 बोलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो पुराना जीवन का जो कुछ भी हमने करा है, या हमने रिलेशनशिप तोड़े हैं या गलत आदतों में पड़े हैं, मगर जब प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें वहीं से एक्सेप्ट करके हमें उठाते हैं। तो आज प्लीज रुकिए ना, प्रभु के पास आइए यीशु मसीह के नाम से, और जो कुछ भी आपका पास्ट है प्रभु उसको कभी नहीं दोहराएगा, बल्कि प्रभु आपको एक्सेप्ट करेगा और वहीं से उठाएगा।
जी बिल्कुल, दैट इज़ सो इंकरेजिंग फ्रेंड्स। जब हम उस भेड़ के समान बन जाते हैं जो रास्ता भटक जाती है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, वो हमें उसी रास्ते पर छोड़ नहीं देता। वो आता है कि वो हमें ढूंढता है और हमें जहाँ भी हम फंसे हुए हैं उस गलत राह से हमें बाहर ले आता है और हमारी मदद करता है कि हम सही राह पर चलें, हमें माफ़ करता है, हमें अपने प्रेम से भर देता है। तो दोस्तों, आप भी वापस लौट आए एंड गॉड वांट्स टू गिव यू अ सेकंड चांस। और दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस के लिए काउंसलिंग चाहते हैं तो वी वुड लव टू हेल्प यू विद प्रोफेशनल काउंसलिंग। यू कैन कॉल अस फॉर फ़ोन काउंसलिंग ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9991040110। और अगर आप डायरेक्ट चैट के द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर संपर्क कर सकते हैं।